हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एमएस वर्ड के लेआउट ऑप्शन को समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और समझते हैं लेआउट ऑप्शंस को। अगर आपके पास 2021 से पहले के वर्जन है, एमएस वर्ड के पहले के वर्जन है, तो हो सकता है उसमें आपको लेआउट ऑप्शन देखने को ना मिले, यानी कि ए टैब आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर लेआउट की जगह पर पेज लेआउट का ऑप्शन शो करेगा। तो कुछ जो फंक्शनलिटी लेआउट में है वही आपको पेज लेआउट में देखने को मिलेगी, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और समझते हैं इस टैब को। तो गाइस, अब हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं, यानी कि हम एमएस वर्ड के स्क्रीन पर आ गए हैं। तो हम अभी होम स्क्रीन पर चलते हैं। तो होम स्क्रीन हमने सीख लिया है, इंसर्ट सीख लिया है, ड्रॉ सीख लिया है, डिज़ाइन सीख लिया। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है लेआउट टैब। ठीक है, तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, इसको हम पार्ट बाय पार्ट में कवर करेंगे। पहले हम मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर्स एंड हाइफन को समझेंगे। इसके बाद हम इंडेंट, स्पेसिंग, पोजीशन, बार टेस्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड फॉरवर्ड सेक्शन, यानी कि इस पार्ट में हम लोग इतने ही ऑप्शन को कवर करने वाले हैं, यानी कि पेज सेटअप को ही कवर करने वाले हैं। क्योंकि इसमें ये वीडियो लॉन्ग नहीं होगा, अगर हम पूरे को कवर करेंगे तो वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इसी को कवर करने वाले हैं। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन आता है मार्जिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा एरो बना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आते हैं। मार्जिन्स का मतलब क्या है? मार्जिन्स का मतलब है कि हमें अपने पेज, जो हम पेज है हमारा, उसका हम कितनी मतलब मार्जिन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट को इंसर्ट कर लेते हैं, जिससे आपको हम इसको समझा सके। तो हम इसको यहाँ पर टेक्स्ट को इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने टेक्स्ट को यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पेज है मल्टीपल। अगर हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पर मल्टीपल पेज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कई सारे पेज हैं, यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 7 पेज हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज हैं। अब हम जाएंगे डिजाइन लेआउट ऑप्शन पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिन्स। ठीक है, तो हमारा ये पहला पेज है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे और इतना खाली है, साइड में इतना है, यानी कि राइट इतना है, लेफ्ट इतना है और टॉप में इतना है। तो यही बेसिकली मतलब है मार्जिन का। तो आपको कितना मार्जिन रखना है। ठीक है, तो आपको अगर नैरो रखना है तो इस तरह से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपको कुछ और करना है, मॉडरेट करना है, तो आप इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा, यानी कि आपको लेफ़्ट और राइट में थोड़ा है और टॉप एंड बॉटम में थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल भी रख सकते हैं। नॉर्मल कुछ इस तरह से होता है, बाकी आप अपने पेज के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको अपने मन से कस्टम करना है तो आप यहाँ से कस्टम कर सकते हैं। टॉप में आपको कितना सेंटीमीटर देना है, लेफ्ट में कितना देना है, राइट में कितना देना है और टॉप में कितना देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि मार्जिन्स एक्चुअल में क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, पेज का क्या साइज रखना है आपको, मतलब इनकी पेज को कितना स्पेस देना है लेफ्ट, राइट एंड टॉप बॉटम में। ठीक है, तो ये है मार्जिन्स जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन एंड बेसिकली ये पेज का साइज है कि आपको पेज का जो साइज है वो किस तरह से है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट है, यानी कि लंबा है। ठीक है, और लैंडस्केप यानी कि चौड़ाई में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हम लैंडस्केप करेंगे तो हमारा पेज कुछ इस तरह से हो गया। अगर हम पोर्ट्रेट है, अभी हमारा पेज पोर्ट्रेट रहता है। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, लैंडस्केप होती हैं, यानी कि इस तरह से पेज की होती हैं। तो इस तरह का अगर आपके पास पेज है और आपको इस तरह का पेज प्रिंट करना है अपने प्रिंटर से, तो आप उस पेज का साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपको क्या देना है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से साइज दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह के पेज आपके प्रिंट होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है साइज का। ये बेसिकली जो साइज है ये हमारे पेपर साइज है। ये साइज कैसे, आपके जो प्रिंटर है, आप जब कोई पीडीएफ आपने लिख लिया, अब आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो उसमें आपका कौन सा पेज लगा हुआ है। ठीक है, लेटर लगा हुआ है, लीगल लगा हुआ है, A3 लगा है, A4 लगा है, A5 लगा है, B4 लगा, जिस भी तरह का आपका पेज लगा हुआ है आपके प्रिंटर में, आप उसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारे पास जो फ़ोटो कॉपी कराते हैं हम लोग, तो वो वाला जो पेज होता है A4 होता है। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है। ठीक, आप देख सकते हैं कि हमारे डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। अगर आपको नहीं सेलेक्ट करना है इसको तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जाएंगे, पोर्ट्रेट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। जो भी आपके पास पेज हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब प्रिंट करोगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है,
अगर आप अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देना चाहते हैं, कोई और पेज है आपके पास या आपके पास पेज तो है पर आपको उसके अपनी अकॉर्डिंग ही उसकी विड्थ और हाइट को चूज़ करना है, तो आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन कॉलम। एक कॉलम किस तरह से काम करता है, जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एक पेज रहता है, उसमें कई सारे छोटे छोटे से कॉलम बने होते हैं। जैसे ये हमारा एक ए पेज है, एक ए पेज है। ठीक है, तो इसमें हम कॉलम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे कॉलम में और यहाँ से हम 2 कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि एक पेज है हमारा, एक से एक यहाँ से हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके बाद नीचे तक जाएंगे और इसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होंगे। ऐसा ज़्यादातर न्यूज़पेपर में होता है, उसमें कई सारे मल्टीपल कॉलम होते हैं, तो हम यहाँ से कॉलम भी चूज़ कर सकते हैं। हमें जितने चाहिए मल्टीपल हम जितने बना सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जैसा हमारा पेज रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग अपने पेज का वो देंगे। ठीक है, क्या बोल दें, कॉलम देंगे। ठीक है, जितने आपको देना है, यहाँ पर 3 देना है, लेफ़्ट टू राइट देना है, जिस तरह से आपको देना है कि लेफ़्ट का हमें छोटा रखना है, वहीं राइट का हमें बड़ा रखना है, इस अकॉर्डिंग आपको देना है, यानी कि राइट का छोटा है, जिस तरह से आपको देना है आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको मोर कॉलम चाहिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डिज़ाइन भी कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में होता है कि किस तरह से डिज़ाइन रहते हैं वो उसी तरह से आप यहाँ से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको 2 देना है, 3 देना है, जितने देना है आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर लाइन बिटवीन करना है, जितने भी आपका बीच में अगर लाइन डालनी है तो यहाँ से ओके कर दीजिए, तो ये बीच में यहाँ से लाइन डलेगी प्रत्येक पेज में। ठीक है, ये आपने सीख लिया मार्जिन किस तरह से काम करता है, ओरिएंटेशन क्या है, साइज किस तरह से आप चूज़ करेंगे, कॉलम क्या काम करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रेक्स का। तो ब्रेक्स किस तरह से काम करता है, अगर आप ब्रेक्स पर यहाँ पे एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि पेज, कॉलम, टेस्ट बार, पेज, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ओल्ड पेज, इसको हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पेज है, हम इसको पहले करते हैं पोर्ट्रेट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं अब हमारे पास एक पेज है, तो हम क्या करते हैं इन सभी के जो नीचे पेज है हमारे, इनको हम क्या करते हैं डिलीट कर ले, सिलेक्ट करके डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 पेज हैं ओनली। तो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है ब्रेक्स में पेज का, तो हम पेज को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारा फॉर एग्जाम्पल वाला जो क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल से लेकर जो हमारा पैराग्राफ है वो हमारे दूसरे पेज में जाए, यहाँ पर ना रहे पहला पेज जो यहाँ पर, इसके बाद का वो पेज है वो खाली रहे और इसके बाद ये दूसरे पेज में रहे तो जाए। तो यहाँ पर ब्रेक्स पे जाएंगे, यहाँ पे पेज ब्रेक कर देंगे, तो हमारे आप देख सकते हैं कि यहाँ से हट कर यहाँ पर दूसरे पेज में आ गया है। तो इस तरह से हम पेज ब्रेक का यूज करते हैं जब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स को एक पेज से दूसरे पेज में पहुँचाना होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉलम ब्रेक का। एक कॉलम किस तरह से ब्रेक करता है, इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं इसको अंडू कर लेता हूँ और इसके बाद हम इसको कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, कॉलम हमने इसमें 2 कॉलम बना दिए। ठीक है, तो अब हम क्या यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ पर हैं यू के बाद हैं, मैं यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ। अगर आप यू के पास हैं यहाँ पर, ठीक है, यू के पास हैं और अगर आप यहाँ से क्या करेंगे ब्रेक्स करेंगे तो ये दूसरे पेज में चला जाएगा, लेकिन हमें कॉलम ब्रेक करना है, हमें लगता है इसी कॉलम में रहे लेकिन उस कॉलम से हट जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉलम पर क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि वो एरिया वहाँ पर खाली हो गया और वो यहाँ पर दूसरे कॉलम में हो गया। ठीक है, अगर हम इसको अंडू करें और यहाँ से ब्रेक्स करें, ठीक है, पेज ब्रेक करें तो ये दूसरे पेज में पहुँच गया, उस पेज में नहीं रहा, उसके बाद वाला पूरा आइटम दूसरे पेज में पहुँच चुका है। ठीक है, पर हमें दूसरे पेज में नहीं करना है, तो हम इसको कॉलम पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये इस कॉलम से हट के इस वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, और इस वाला आगे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है टेस्ट बारपिंग। तो इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको कर देते हैं डिलीट और यहाँ पर इसको थोड़ा इंक्रीज करके यहाँ पर हम कुछ टेस्ट को इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, टेस्ट को हमने इंसर्ट कर लिया, हम यहाँ से इसको कॉलम को पहले बंद कर देते हैं। ठीक है, और इस साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने इस वाले पैराग्राफ को, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा एक पूरा पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर एक पैराग्राफ है, यहाँ से बाद ये दूसरा पैराग्राफ है, इसके बाद ये तीसरा पैराग्राफ है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा 2 में एक है, ठीक है, और इसको एंटर करेंगे तो हमारा ऊपर वाला अलग पैराग्राफ बन जाएगा और नीचे वाला अलग पैराग्राफ बन जाएगा। पर हम इसको पैराग्राफ नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि हम बस इसको दूसरी लाइन से लिखना चाहते हैं। इसको पैराग्राफ तो भाई एक ही रहना चाहते हैं, रहने देना चाहते हैं, मतलब जो हमारा ये है वो पैराग्राफ एक ही रहे, बस ये दूसरी लाइन से लिख जाए। अगर हम एंटर करेंगे तो ये दूसरा पैराग्राफ बन जाएगा। तो हम इस पर क्या करेंगे, ब्रेक्स पर जाएंगे और टेस्ट बारपिंग पर क्लिक कर देंगे,
तो ये दूसरी लाइन से स्टार्ट हो गया, लेकिन ये पूरा एक ही रहेगा, पैराग्राफ पूरा एक ही रहेगा। इसके बाद ये दूसरा है, ठीक है। अगर हम इस पर एंटर प्रेस करते तो यहाँ पर ये दूसरा बना देता, दूसरा पैराग्राफ बना देता, पर हमें इसको पैराग्राफ नहीं बनवाना था, इसलिए हमने इसको टेस्ट पार्किंग पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको ऑप्शन कि पेज किस तरह से काम करता है, कॉलम किस तरह से काम करता है और टेस्ट पार्किंग किस तरह से काम करता है। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पेज। ये जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर ए सेक्शन पे वर्क करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये पेज को ब्रेक करते हैं और ये सेक्शन को ब्रेक करते हैं। ये किस तरह से काम करते हैं, पहले हम इसको यहाँ पर कई सारे पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मल्टीपल पेज ले लिए हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया, तो मल्टीपल पेज हमारे यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पेज बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है इसमें, अगर हम आप यहाँ पे टॉप पर डबल क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडर, यहाँ पर फुटर, हेडर आ रहा है, ठीक है। ये पूरा एक ही सेक्शन है। ये जितना भी हमारा प्रिंट, जो हम यहाँ पे हेडर पे कुछ करेंगे वो सभी में लागू होगा, जो हम फुटर में करेंगे वो सभी पे लागू होगा। पर हमें कोई भी डिज़ाइन है, कुछ भी है, वो अलग अलग, जैसे हम सेक्शन 1 दे दिया, जैसे हम चाहते हैं कि एक पे जो हमारा लेसन है वो 1 तक चले, उसमें अलग कलर हो, दूसरा हो सेक्शन हो यानी कि पार्ट 2 हो, उसमें अलग सेक्शन चले, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन में हम जाएंगे लेआउट में और यहाँ पर इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा ये ब्रेक्स में गए और यहाँ पर नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पर हमारा एक सेक्शन चला 2 पेज तक, इसके बाद हम चाहते हैं कि इसके बाद हमारा, यानी कि हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं इसके बाद ही हमारा दूसरा सेक्शन चले, तो हम ब्रेक्स में जाएंगे और यहाँ से नेक्स्ट पेज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट था इतना वहाँ पर था, वो इस वाले पेज में आ गया है। इतना हमारा पहला सेक्शन है, ये हमारा दूसरा सेक्शन है। ये किस तरह से हम देख सकते हैं, जब हम टॉप में डबल क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हेडर सेक्शन 1 और यहाँ से लिखा आ रहा है हेडर सेक्शन 2। अब हम कुछ यहाँ पर चेंजेस करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा किया लूँ और तो 3 पे ही ले लेता हूँ, ठीक है, 4 ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पर हेडर में लिख लेता हूँ XYZ। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं और थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने XYZ ले लिया। ये तो हेडर सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, एडिट करना है, ठीक है। ये तो अभी सभी में लागू हो गया, जो मैंने XYZ लिखा वो सभी में लागू हो गया, पर अब ये एडिट भी हो सकता है, सेक्शन 2 का एडिट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से लिंक टू प्रीव्यू पर अनटिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप जो इस पर कुछ लिखोगे, जैसे मैंने ABCD लिख दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सेक्शन 1 में XYZ है, लेकिन जो सेक्शन 2 है उसमें ABCD लिखी हुई है सही के हेडर में, ठीक है। अगर हम कलर करेंगे तो ये कुछ भी करें, हम कुछ भी फॉर्मेटिंग करें तो A सेक्शन में अलग होगी और B सेक्शन में अलग होगी, यानी कि सेक्शन 1 में अलग फॉर्मेटिंग होगी और सेक्शन B में अलग फॉर्मेटिंग होगी। तो इस तरह से सेक्शन पे वर्क करता है, ठीक है। अब हम इस पर क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यूअस, ठीक है। एक कॉन्टीन्यूअस किस तरह से काम करता है इसको मैं आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया इसको और यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा कॉन्टीन्यूअस। यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, यानी कि आप एक पेज में ही दो सेक्शन को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो हमारा ए सेक्शन अलग हो गया, ए सेक्शन अलग हो गया, ठीक है। अब हम जब जाएंगे यहाँ पर नंबर्स पे, ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, नंबर्स देना है, ठीक है। तो हम लाइन नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ए नंबर यहाँ से यहाँ तक आए हैं। इसके बाद यहाँ पर ये दूसरा सेक्शन है ना, तो यहाँ पर यहाँ से लागू नहीं हुआ क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस था, यहाँ से ब्रेक्स पे हमने जाके हम इसको कॉन्टीन्यूअस कर दिया था, इसलिए एक दूसरा वो है। अगर मैं इसको क्या करूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अब मैं यहाँ पर नंबरिंग चलाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी में नंबरिंग चल गई है, ठीक है। यहाँ से 1 से चालू हुआ, यहाँ पे 43 तक हुआ क्योंकि ये सेक्शन फर्स्ट है, ये सेक्शन 2 था, तो इसमें कोई भी लागू नहीं हुआ। हमने जो फर्स्ट में किया था वो वहीं पे हुआ, ठीक है। पर हमने इस बार पहले क्या किया था, हम इसको रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल D कर दे और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ब्रेक्स में जाके कॉन्टीन्यू लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नंबरिंग चलवाता हूँ, यहाँ से कॉन्टीन्यूअस किया मैंने तो यहाँ तक चलिए क्योंकि यहाँ पर ये सेक्शन दूसरा था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है
इवन ऑड, ठीक है। और इवन पेज और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑड पेज, ठीक है। तो एक इस तरह से काम करते हैं, 4 पेज बना लिए, ठीक है। इसके बाद जब हम लेआउट में जाकर ब्रेक्स में जाकर इवन पेज करेंगे, मैंने किसी मुझे यहाँ पे करना है इवन पेज 2 में से करना है मुझे इवन पेज, तो मैं यहाँ पे जाके इवन पेज कर दिया मैंने, तो ये इस पेज में आ गया, ठीक है। तो ये 2 से 4 हो गया, ठीक है, 2 पे पहुँच गया ये, और 2 से यहाँ पे ये 4 पे, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है। इसके बाद आपको अगर ऑड पेज को समझना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे मुझे ऑड पेज पे जाना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं जाऊँगा यहाँ पर ऑड पेज पे, क्लिक कर दिया मैंने। तो ये हमारा क्या होगा, ये तीसरा हो गया और ये पहला हो गया, ये तीसरा और ये पहला। दूसरा कहाँ गया, दूसरा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, ऑड पेज का मतलब यही होता है कि कैसे 1 से 3 चलेगा, 3 से 5 चलेगा, 5 से 7 चलेगा, 7 से कितना 9 आएगा। इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। तो आपको ये पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स आशा करते समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइन नंबर्स का। एक किस तरह से काम करता है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो इक्वल RAND, फिर मुझे क्या करना होगा, कोष्टक को बंद किया और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 10 पैराग्राफ ले लेता हूँ, 10, ठीक है। तो 10 पैराग्राफ में 10 ले लिया और मैं इसको क्या करूँगा, सॉरी एक सेकेंड, और इसके मैं बाहर आऊँगा और इंटर कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा क्या करता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 पेज आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें काउंटिंग करनी है, ठीक है, कितने पेज हैं, कितनी लाइन है। तो हम यहाँ पे लाइन पर जाएंगे और कंटिन्यूअस पर क्लिक कर देंगे, तो ये सभी को काउंट कर लेगा कि कितनी लाइन्स हैं, ठीक है, पूरे सभी पेज की, ठीक है। अगर हमें प्रत्येक पेज की अलग अलग काउंट करनी है तो स्टार्ट ईच पेज पर क्लिक करेंगे तो सभी पेजों की जी अलग अलग गिनेंगे, ठीक है। अब जैसे ये पहला पेज है तो इसने पहले की काउंट की, दूसरे का फिर से 1 से काउंट की, सबकी वो अलग अलग काउंट करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो हम पहले इसको कर देते हैं नन, और हम इसके बाद यहाँ पर आते हैं, जैसे कि हमारा पहला सेक्शन था, हम इसको बना लेते हैं दूसरा सेक्शन, तो नेक्स्ट कर देंगे हम यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जब क्लिक करोगे हेडर पे, तो आप देख सकते हैं एक सेक्शन 1 है, एक सेक्शन 2 है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, लेआउट पे जाकर नंबरिंग चलाएंगे तो ईच सेक्शन से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर आ गई। अब हम ये दूसरा वाला है तो हम यहाँ पर जाकर रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो अब यहाँ से कहीं 20 तक, और यहाँ से क्योंकि ये पहला सेक्शन था, ये दूसरा सेक्शन था, तो यहाँ पर भी ये नंबरिंग चलने लगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सबरेस ऑफ करंट पैराग्राफ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये पैराग्राफ है हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा है, हम चाहते हैं कि इस वाले जो पैराग्राफ है हमारा वीडियो प्राइवेसी से यहाँ तक, इसमें कोई भी नंबरिंग ना चले, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, कहीं पर भी क्लिक कर दो, और इसके बाद यहाँ पर आप नंबर्स में जाकर सबर्स पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो आपके इस वाले जो पैराग्राफ है इसमें नंबरिंग नहीं चलेगी, इसकी नेक्स्ट से चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और ऑप्शन चाहिए तो अपना इस पर जाकर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइफिनेशन का। एक किस तरह से काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई बर्ड है, ठीक है, मैं इसको पहले बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको सही समझ में आ जाए, ठीक है। अब जैसे कोई बर्ड है, ठीक है, अब जी यहाँ पर डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैं इसको पहले नन कर लूँ, नंबरिंग को नन कर लिया, ठीक है। जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा है, ठीक है, पर कुछ आपने बुक्स में देखी होंगी कि यहाँ पर जैसे कुछ वर्ड यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर कुछ वर्ड यहाँ पे लिख सकते थे, उसमें बीच में माइनस का निशान लग के कुछ वर्ड यहाँ पे लिख जाते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है, अब आप हाइपन पर क्लिक करोगे और ऑटोमेटिकली क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, तो यहाँ पर DOCU की 5 वर्ड की यहाँ पर जगह थी, तो इसने DOCU लिख दिया और यहाँ पर माइनस का निशान लगा दिया और यहाँ पर मेंट लिख दिया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। अगर आपको मैनुअली ऑटोमेटिकली नहीं करना है तो आप यहाँ पर मैनुअली भी कर सकते हैं। पहले आप इसको क्या करेंगे, इसको पहले अंडू कर लीजिए। अब आप यहाँ पर हाइपन पर क्लिक करके मैनुअली पर क्लिक कीजिए, तो इसने बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर वो लग रहा है, ठीक है, हाइपन लग रहा है, तो आप यस कर देंगे, अगर तो वहाँ पर लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लग गया, फिर यहाँ पर भी इसको लगना है, तो जहाँ जहाँ इसको लगना होगा वो यहाँ पर आपको बता देगा। आप यस करते जाएंगे तो वो सभी में यहाँ पर लगता जाएगा। अगर आपको नहीं लगाना तो आप नो कर दीजिए, वो तो आप यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपने बहुत जगह पर ऐसा देखा होगा कि यहाँ पर माइनस लग के, जैसे यहाँ पर लिखा है APRO, यहाँ पर लिख दिया, फिर माइनस का निशान लग गया, फिर यहाँ पर लिख दिया उसका आगे का वर्ड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर लिखता है, ठीक है, इस तरह से काम करता है, ठीक है।
यानी कि जैसे कि यहाँ पर अब इस तरह से है, तो यहाँ पर जो अभी यहाँ वर्ड लिखा है साइड बार, तो इतना यहाँ पे स्पेस ही नहीं था कि साइड बार यहाँ पे लिख सके। पर अगर हम यहाँ पर हाइफन का यूज करते मैनुअली, तो वहाँ पर वो बता देता कि कहाँ कहाँ पर इसको यूज करना है। तो आप देख सकते हैं कि साइड बार के जहाँ पर साइड लिख दिया और उसमें वहाँ पर एक माइनस का निशान लगा दिया और यहाँ पर बार आ गया, तो हम यस कर देंगे तो वहाँ पर वो यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स एंड हाइफन को कवर किया है। नेक्स्ट पेज में हम लोग पैराग्राफ्स और अरेंज को कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमें इसको शॉर्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होते हैं तो आप लोग ज़्यादा देखते देखते बोर हो जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा देखते भी नहीं हो, तो इसलिए शॉर्ट वीडियो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कवर करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम यहाँ तक पूरा कवर कर लेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।